Good morning, everyone. I'm audible to all. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Mark your attendance. Okay, now start today class. Uh, in last class, we have studied about triangulation survey, and next is trigonometrical labeling. हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया? फर्स्ट हमने कंप्लीट किया दैट इज ट्रायंगुलेशन सर्वे. उसके बाद हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग और ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, है ना. दैट इज 2 मॉड्यूल हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग. क्लियर है? तो आई होप सबको दोनों ही मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नोट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है. तो तुम लोग उसका रिवीजन करते रहना, जो भी थ्योरी है ट्रायंगुलेशन का, एंड न्यूमेरिकल तुम लोग प्रैक्टिस करना बाय योर टेक्स्ट बुक. सर्वे एंड जियोमेट्री का जो बुक है बीसी पूनमिया का, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उससे तुम लोग प्रैक्टिस करना. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस टॉपिक इज थ्योरी ऑफ एरर and adjustment of figure. Okay, theory of error and adjustment of figure, where they use error and where we use adjustment of figure. I have already discussed in class adjustment of figure where we can use and error where we can use. एरर कैलकुलेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं? व्हाट इज एरर? व्हाट इज एरर? व्हाट इज एरर? एनीवन प्लीज आंसर. एरर क्या है? हाउ यू डिफाइन एरर? एरर क्या होता है? सिंपल वर्ड में कोई बताओ मुझे, व्हाट इज एरर? मैम वैल्यू जो एक्चुअल के नजदीक हो लेकिन एक्चुअल नहीं हो वो. व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू? Which we want to use in any particular topic or any particular subject. Is actual value or true value is equal? No, ma'am. So what is the difference between actual value and true value? What is the difference between actual value and true value? मैम एक्चुअल वैल्यू हो सकता है जो हम
खुद से डायमेंशन किए हैं, और ट्रू वैल्यू हो सकता है जो पहले से अंडरस्टूड हो। Exactly. True value is already given for any experiment, है ना? But actual value is हमने जो कैलकुलेट किया, but that should be correct, है ना? There is no error in calculated value, that is actual value. And one value is used, that is observed value, है ना? What is the observed value? मैम मेजर्ड वैल्यू। Measured value is observed value. Clear है? So first is for error calculation. First we know the different calculation value, that is first is the true value, actual value and observed value. ठीक है? True value is already given for any experiment, that is true, there is no error. That means हम बोल सकते हैं कि ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो नेचुरल वैल्यू होता है, जो एग्जैक्टली आना चाहिए. बट एक्चुअल वैल्यू कौन सा वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड वैल्यू, बट इन एक्चुअल वैल्यू देयर इज नो एरर. ऑब्जर्व वैल्यू इज द वैल्यू विच इज ऑब्जर्व बाय ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. ठीक है? हाउ वी कैलकुलेट एरर? एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैम ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, करेक्ट है. सो हम लोग का आज का टॉपिक है एरर एंड इट्स फिगर एडजस्टमेंट. तो वेयर वी कैन एरर एंड वेयर वी कैन यूज फिगर एडजस्टमेंट. फिगर एडजस्टमेंट यूज कहाँ पे होता है? फिगर ट्रायंगुलेशन में, करेक्ट है. तो फिगर एडजस्टमेंट भी हमारा क्या है? वन टाइप ऑफ एरर है, सॉरी मतलब करेक्शन है, वन टाइप ऑफ करेक्शन, है ना? करेक्शन इन फिगर एडजस्टमेंट. हमारे पास जो प्लान है या फिर जो मैप है, मैप में हमने जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम का फिगर एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? करेक्शन ऑफ फिगर एडजस्टमेंट. ठीक है? So now start our today class. I must start share the screen. Okay. So theory of error. हमें theory of error में क्या क्या पढ़ना? First is the introduction part, that is the introduction of error. Then types of error, definition of error, the law of accidental error. ठीक है? Next topic is the law of weight, and then theory of least square value and determination of probable error. मतलब लास्ट 2 टॉपिक क्या हमें शो करा? दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एरर, या फिर बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन. ठीक है? तो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द एरर? हाउ एरर अकर? एरर कैसे आ सकता है? किस किस कंडीशन में आ सकता है? एरर कहाँ कहाँ पे अभी तक सर्वे में हमने कैलकुलेट किया है? मैम चेन सर्वेइंग में। चेन सर्वेइंग में किस किस टाइप का एरर आ रहा था? विच टाइप ऑफ एरर? Which type of error occur in chain surveying? Error due to temperature. Error due to temperature. किस टाइप का एरर था एरर ड्यू टू टेम्परेचर? मैम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है. एरर ड्यू टू टेम्परेचर मतलब क्या? इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ, है ना? तो इस टाइप से बोलोगे कि एरर ड्यू टू टेम्परेचर if temperature increase, then due to expansion of chain, length of chain is increased, and if temperature is decreased, then length of chain is decreased due to contraction nature of material. ठीक है? मतलब
error due to temperature either positive either negative, है ना. Then correction, what is correction? Correction is also either positive or either negative. And what is correction? Correction is equal but opposite in sign of error, है ना. Correction क्या होता है? I have already discussed in survey first model, that is चेन सर्विंग. चेन सर्विंग में जब हमने एरर कैलकुलेट किया था उस समय हमने पढ़ा था एरर एंड करेक्शन. तो व्हाट इज करेक्शन? व्हाट इज करेक्शन? करेक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ एरर. ठीक है. इफ करेक्शन इज if error is positive then correction should be negative but in equal amount. If error is negative then correction should be positive but equal in amount. ओके हम लोग यही करते हैं ना. अगर हमारा एरर, हमने कोई ट्रैवर्स फॉर्म किया, उस ट्रैवर्स में हमें जो एरर मिला दैट इज -3 डिग्री. एरर इज -3 डिग्री. तो हाउ वी करेक्ट दिस एरर? तो करेक्शन अप्लाइड, सॉरी मैं यहाँ पे 4 डिग्री लेती हूँ. हमने कोई ट्रैवर्स फॉर्म किया. ओके एरर इक्वल टू -4 मिनट. ओके दिस इज द एरर इन ट्रैवर्स. ओके तो व्हाट इज द करेक्शन फॉर दिस ट्रैवर्स? तो करेक्शन शुड बी +4 मिनट. और एंड हाउ वी डिवाइड द 4 मिनट इन दिस 4 एंगल, है ना. मतलब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट एंड 1 मिनट हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया हर एक एंगल में. दिस गिव्स द करेक्शन. सो करेक्शन इज द नेगेटिव इन साइन या फिर अपोजिट इन साइन ऑफ एरर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. करेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल टू एरर बट अपोजिट इन साइन. ठीक है. तो कहीं भी अगर हमें एरर दिया हुआ या फिर हमने एरर कैलकुलेट किया बट अब हमें क्या करना? हमें करेक्शन करना. हमारा जो सर्वे मैप है, इधर हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है उसमें हमें करेक्शन करना. तो फॉर करेक्शन वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एरर हमने कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद करेक्शन अप्लाई करेंगे. सो करेक्शन इज इक्वल टू what? Correction is equal to negative plus in error. nature but equal in magnitude. Okay, clear है? So what is error? And how it occurs? कोई बताओ. So in a typical survey, measurement may involve such operation like centering, pointing, setting and reading. Where is the centering used? In survey measurement? Setting of theodolite. For station marking. Temporal. मैम जब theodolite को स्टेशन. यस मैम. और सर प्लेन टेबल सर्वे में मैम. एग्जैक्टली प्लेन टेबल सर्वे में भी हम लोग क्या यूज करते हैं? सेंटरिंग प्रोसेस यूज करते हैं, मतलब सेटिंग आउट ऑफ प्लेन टेबल, है ना. ओके तो दिस ऑपरेशन में अगर हमने जो मेजरमेंट लिया दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट एक्चुअल एट दैट पॉइंट, तो ड्यू टू दिस रीजन एरर अकर. ठीक है. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट चैप्टर error is due to either human, either instrumental, है ना, either natural. ठीक है. तो इन सब वजह से क्या होता है? एरर अकर होता है. तो ड्यू टू सम ह्यूमन लिमिटेशन, imperfections in instrument, environmental changes or carelessness and certain amount of error are produced, है ना. ड्यू टू डिफरेंट रीजन एरर कैन अकर्स. ठीक है. वो रीजन क्या है? सबसे पहले ह्यूमन. ड्यू टू ह्यूमन इम्परफेक्शंस के कारण क्या हो जाता है? ह्यूमन एरर आता है. ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट
के कारण अगर कोई एरर आ गया, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से कोई एरर आया, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। नेक्स्ट इज द नेचुरल एरर, किसी भी नेचुरल रीजन की वजह से, जैसे हम लोग जब कंपास सर्वेइंग कर रहे थे, कंपास सर्वेइंग में अगर हमारे आसपास का जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड है, देन हम लोग उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो भी हम लोग मेजर करेंगे एंगल, दैट इज अफेक्टेड ऑफ लोकल अट्रैक्शन, है ना, याद है ना सबको। तो इन दैट केस एरर कैन अकर्स ऑल्सो। जब हम लोग थियोलाइट का एंगल मेजर करते हैं, उस कंडीशन में लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से अगर हमने एंगल गलत मेजर कर लिया तो दैट टाइम ऑल्सो एरर अकर, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग प्लेन टेबल में क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्लेन टेबल में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बबल ट्यूब, एलडी लेड, प्लान टेबल, पेपर। कहाँ पे पेपर, नेचुरल एरर आ सकता है प्लेन टेबल में, प्लेन टेबल में कहाँ पे नेचुरल एरर आ सकता है, प्लेन टेबल में हमें हर एक टाइप का एरर देखने को मिलेगा, या फिर कोई भी जो हम लोग सर्वे पार्ट करते हैं उसमें ऑल टाइप ऑफ एरर कैन अकर्स। सो प्लेन टेबल में जब हम लोग एलिडेट की हेल्प से अपने रेंजिंग रॉड को साइड करते हैं, उस समय भी क्या होता है, सन के रे से बचने के लिए एक ग्लास लगाया रहता है। अगर हमने उस ग्लास को यूज नहीं किया, देन हमने ऐसे ही मेजर कर लिया तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ड्यू टू रिफ्रैक्शन साइट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस एरर को भी हम लोग कैसे करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट में क्या एक छोटा सा ग्लास लगाया गया ताकि उस पे सन का रे का इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एरर अकर इन सर्वे मेजरमेंट वर्क, ठीक है। तो द एरर इज इन मेजर क्वांटिटीज शुड बी एलिमिनेटेड बिफोर दे यूज इन कंप्यूटिंग अदर क्वांटिटीज। जो भी एरर हम लोग को हमें अकर होगा उसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तभी हमारा सर्वे वर्क क्या होगा, कंप्लीट होगा। और ऐसे भी जो मेरा सर्वे का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जो हमने क्लास स्टार्ट होते ही पढ़ा था, दैट इज क्या है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, होल टू पार्ट। बस होल टू पार्ट, इसके अलावा भी कुछ है। सेकंड पॉइंट क्या है, to locate any point, we should mark at least 2 points. ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड, ये जो थर्ड पॉइंट है ये नॉट ओनली फॉर सर्वे, किसी भी एक्सपेरिमेंट वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्यूरेसी, है ना। ऑल मेजरमेंट वैल्यूज, ऑल मेजर्ड वैल्यू क्या होना चाहिए, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द आल्सो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो हमें क्या फोकस करना है, हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। अगर एरर अकर हो गया तो भी हमें करेक्शन पढ़ना है, ठीक है। हमने हर एक चैप्टर में लगभग करेक्शन का यूज किया है। जैसे जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज द चेन सर्वेइंग, उसमें हमने लॉट्स ऑफ एरर और लॉट्स ऑफ करेक्शन पढ़ा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर एंड करेक्शन हमने पढ़ा, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू सैग, ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ड्यू टू एलिवेशन, है ना, ड्यू टू स्लोप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्शन। साथ ही जब हमने कंपास पढ़ा तो कंपास में हमारा जो मेजर करेक्शन हमें कर रहा था, जो मेजर अफेक्टेड था, दैट इज ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, है ना। तो लोकल अट्रैक्शन को भी मिनिमाइज करने के लिए, करेक्शन के लिए हमने पढ़ा किस तरह से हम लोग लोकल अट्रैक्शन को मिनिमाइज करेंगे।
साथ ही जब नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा दैट इज थियोडाइट, थियोडाइट में भी हमने एंगल मेजरमेंट के लिए डिफरेंट लॉज यूज किए। नेक्स्ट हमारा था ट्रैवर्सिंग दैट इज कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था एंगल मेजरमेंट के लिए लोकल अट्रैक्शन, एंड कंपास ट्रैवर्सिंग के लिए बॉडीज मेथड, डिफरेंट मेथड यूज किया था। नेक्स्ट हमारा लेबलिंग, लेबलिंग में हमारा ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट एंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन आ रहा था एरर, तो वहां पे भी हमने मिनिमाइज किया बाय द फॉर्मूला, बाय द डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला, है ना। फिर ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन में भी हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रायंगुलेशन में भी एरर मेजरमेंट के लिए फिगर एडजस्टमेंट, जो कि अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। बट सिग्नल करेक्शन के लिए हमने ऑलरेडी एक रिलेशन दिया था सिग्नल करेक्शन के लिए, ठीक है। वो सिग्नल करेक्शन हमें क्यों करना पड़ रहा था, ड्यू टू सन रे, अगर हमारा ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंगल का मेजरमेंट अगर करेक्ट नहीं हो, उस कंडीशन में हम लोग सिग्नल करेक्शन के लिए एक लेंथी सा फॉर्मूला था, एंड जो सेकंड पार्ट था फिगर एडजस्टमेंट, वो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद अभी जस्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग कंप्लीट किया। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग में कौन सा करेक्शन यूज किया गया, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग विच टाइप ऑफ करेक्शन वी हैव यूज्ड? curvature and refraction correction में Curvature and refraction correction, that is combined correction. Combined correction is equal to 0.0678 d square, ठीक है। तो फॉर्मूला भी सबको ध्यान होना चाहिए। सो हमें फोकस करना है प्रिसाइज वैल्यू पे, एक्यूरेट वैल्यू पे इन सर्वे मेजरमेंट, ठीक है। So theory of measurement and error, types of error and how they behave, how to adjust them. जहाँ भी एरर अकर हो रहा है वहाँ पे हम लोग कैसे एरर को एडजस्ट करेंगे, how we accurate the error, how we correct the error, ठीक है। Error and probability distribution, a standard deviation as a measure of precision, error propagation and different law for error correction, है ना। एरर कैलकुलेशन के लिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ एक्सीडेंटल एरर, लॉ ऑफ वेट, व्हाट इज द लॉ ऑफ वेट। सो टाइप्स ऑफ एरर, व्हाट इज द मिस्टेक और एरर, व्हाट इज द मिस्टेक? Mistakes are errors that arise from inexperience, inattention, carelessness on part of observer. For example, if observer read horizontal circle of theodolite 182 for 170 degree, it is a mistake. Error कैसे occur हो सकता है? Either by mistake. Mistake क्यों होगा? Either inexperience, either inattention, either carelessness. Okay? देन हम लोग अगर हम इनएक्सपीरियंस है, अगर हमने अटेंटिवली अपना वर्क नहीं किया, अगर हम केयरलेसनेस है अपने वर्क के प्रति, उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जर्वर जो वैल्यू ऑब्जर्व करेगा दैट मे बी इनकरेक्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल, थियोडाइट का जो हॉरिजॉन्टल सर्कल का एंगल है दैट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल है, बट हमने क्या मेजर किया, दैट इज 170 डिग्री, तो इट इज अ मिस्टेक, ठीक है, it is a mistake. Second error is the systematic error. What is systematic error? What is systematic error? Ma'am, it is due to We have already discussed chain surveying, systematic error. इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आ जाता है ना बाय टेम्परेचर के कारण, Systematic error that can be occur due to different reason, but this error is calculated by mathematical calculation. That error is corrected by mathematical calculation. So this error defined as systematic error. ठीक है, तो it is an error that under the same condition will always be of the same sign and magnitude. They always follow some different mathematical or physical law. Just for example, the error in length of tape or chain due to change in temperature in a systematic error.
मतलब अगर हम लोग चेन के थ्रू अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं, सेम चेन है, मेरा सेम मटेरियल का चेन है, बट अगर हम लोग झारखंड में मेजरमेंट कर रहे हैं तो उतना ही लेंथ का कुछ और वैल्यू आ रहा है। अगर हम लोग कोई ठंडी जगह पे मेजर कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर झारखंड से वारी कर रहा है, बहुत ज्यादा वारी कर रहा है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू उसी सेम लेंथ का वैल्यू हमें डिफरेंस दे देगा। So that type of error called systematic error, है ना। सेम ही इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं बट डिफरेंट फिजिकल कंडीशन में हमें जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज डिफरेंट। ओके, दैट टाइप ऑफ एरर इज सिस्टमेटिक एरर, एंड सिस्टमेटिक एरर reduced by different mathematical relation, also systematic error known as cumulative error। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर क्या कहलाता है, cumulative error। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सीडेंटल एरर। व्हाट इज द एक्सीडेंटल एरर? व्हाट इज द एक्सीडेंटल एरर? Accidental error are those which remain after mistake and systematic error have been eliminated. It occurred due to the lack of perfection in human eye. They do not follow any specific law and may be positive or negative. Accidental error क्या होता है? हमें एरर मिल रहा है आइदर बाय मिस्टेक आइदर बाय सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, हमने एलिमिनेट किया बट एलिमिनेशन में भी कुछ न कुछ एरर वो रह गया। और ये एरर क्यों हुआ? ये एरर क्यों हुआ? ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्शन, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर, एंड एक्सीडेंटल एरर को रिमूव करना इज नॉट इजी। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, इसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंटल एरर वो तो ह्यूमन के थ्रू हुआ है, वो तो आफ्टर करेक्शन हुआ है, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग करेक्शन हुआ, तो एक्सीडेंटल एरर जल्दी से हम लोग ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल एरर है। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो ऑब्जर्वेशन क्या है? हाउ वी डिफाइन ऑब्जर्वेशन? Ma'am, it is a process to observe some value. It is the process to observe some value. So there are two types of observation, that is direct observation and indirect observation. What is direct observation? मैम जो डायरेक्टली जो मेजर कर लेते हैं मैम बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए। हाँ, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमें टेप और चेन से डायरेक्ट कर देते हैं, जो डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा? मैम डिस्टेंस के हेल्प से एंगल मेजर कर लिए या एंगल के हेल्प से डिस्टेंस मेजर कर लिए। एग्जैक्टली, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट में डायरेक्ट वो वैल्यू नहीं लिया, आफ्टर कैलकुलेशन हमने वैल्यू निकाला। ठीक है, जैसे हमने किया था कौन सा, जैसे लेबलिंग में हम लोग क्या करते हैं, आरएल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बट आरएल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रीडिंग कौन सा लेते हैं? आरएल हम लोग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करते हैं क्या? इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमें आरएल का वैल्यू मिलता है? नो मैम, नहीं। हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें कैलकुलेट करना होता है बैक साइड एंड फोर साइड, है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? बैक साइड एंड फोर साइड। बैक साइड एंड फोर साइड इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। डायरेक्ट ऑब्जर्व वैल्यू इज द बैक साइड एंड फोर साइड। बट आरएल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड, एंड ऑल्सो गिवन आइदर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आइदर आरएल पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट का आरएल अगर गिवन होता है उसके रेस्पेक्ट में बैक साइड फोर साइड का राइज एंड फॉल कैलकुलेट करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? आरएल एट डिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दैट इज आल्सो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन।
सो सिमिलर अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हम लोग डायरेक्टली एंगल नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ ट्रायंगल हमने क्या कैलकुलेट किया, एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो दैट इज आल्सो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। सो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डिराइव्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लिया, दैट इज बैक साइड एंड फोर साइड, बट RL इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. Similar definition is given, value of quantity derived indirectly from direct observation. Direct observation का जो value हमने observe किया उससे हम लोग derive करेंगे अपना value, that is indirect observation. Just like the value of angle at triangulation station found from the value of angle measured at satellite station. Satellite जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, इन केस ट्रायंगुलेशन का केस लिया गया है कि ट्रायंगुलेशन में जब हम लोग ट्रायंगुलेशन स्टेशन का एंगल कैलकुलेट करते हैं तो कहाँ से वैल्यू लेते हैं, वैल्यू ऑफ एंगल मेजर एट सैटेलाइट स्टेशन. सैटेलाइट स्टेशन का जो एंगल मेजर करते हैं वहां से हम लोग ट्रायंगुलेशन का स्टेशन का एंगल मेजर करते हैं. सो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर होगा, क्लियर है ना सबको. नेक्स्ट इज द ट्रू वैल्यू एंड कंडीशन क्वांटिटी. व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? किसने बताया था मुझे ट्रू वैल्यू क्लास स्टार्ट होने के पहले? ट्रू वैल्यू में कोई एरर नहीं होता है, फ्री ऑफ एरर होता है. फ्री ऑफ एरर, एंड वी कैन से इट इज द नेचुरल वैल्यू. नॉट मतलब नेचुरल नहीं होता है वो, बट वी कैन से जैसे कि अगर इन केस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का अगर हमें कोई एंगल मेजर करना है, ट्रायंगल का हमें ऑब्जर्वेशन लेना है, ओके तो हमने एंगल मेजर किया, दैट इज कोन ए, कोन बी, कोन सी, ठीक है. कोन ए, कोन बी, कोन सी हमने मेजर किया, दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है. हमें चेक करना है इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, इट इज करेक्ट और नॉट. कैसे चेक करेंगे? तो हमारे पास एक लॉ है, एक कंडीशन है फॉर ट्रायंगल, दैट इज कोन ए प्लस कोन बी प्लस कोन सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें एक कंडीशन पता है, ठीक है. तो दिस इज द कंडीशन वैल्यू. If the value of observed quantity depend on the value of other quantity, it is called condition quantity. And true value of quantity is the value which is absolutely free from all error. ठीक है. अगर ये मुझे बोला जाए कि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, एंड इसका एडिशन भी हमें क्या मिल गया, 180 डिग्री, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज फ्री फ्रॉम एनी एरर, ठीक है. देन ट्रू वैल्यू, हाउ वी डिफाइन ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू इज द वैल्यू विच इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल द एरर, ठीक है. एंड कंडीशन क्वांटिटी, व्हाट इज द कंडीशन क्वांटिटी? कंडीशन क्वांटिटी क्या होता है कि कोई भी एरर कैलकुलेट करने के लिए जो हमें एक कंडीशन दिया होता है ना, जैसे कि अभी मैंने ट्रायंगल का केस लिया, वैसे ही हम लोग सर्कल का कोई एंगल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. या फिर कोई ट्रैवर्स, कोई पॉलीगन होता है, तो पॉलीगन के लिए हमें एक कंडीशन दिया हुआ है ना कि पॉलीगन का समेशन ऑफ एंगल क्या होगा, क्या होता है पॉलीगन का समेशन एंगल, समेशन ऑफ पॉलीगन 360 मैम. ये तुम सर्कल का बता रहे हो, किसी भी पॉलीगन के लिए क्या हो, पेंटागन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटागन के लिए 360 होगा क्या? नो मैम. नंबर ऑफ साइड से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है? 2n minus 1 into 90 मैम. 2n माइनस, नो मैम, 2n plus 1 into 90. 540. दिस इज द एक रिलेशन दिया हुआ हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है. तो दैट इज द कंडीशन. अगर हमें क्वाड्रेंटल, अगर हमें पेंटागन, अगर हमें हेक्सागन का एंगल कैलकुलेट करना हो, मेजरमेंट लेना हो, तो
कंडीशन इज गिवन है ना, हमें कंडीशन गिवन है या फिर ऑलरेडी हमें नोन है कि पेंटागन का एंगल 540 होता है, हेक्सागन का कितना होता है, हेक्सागन का एंगल कितना होगा, समेशन ऑफ एंगल कैलकुलेट करके बताओ। 720। 720, ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा था, तो दैट इज गिवन अ कंडीशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रू वैल्यू, ठीक है, दैट इज द कंडीशन क्वांटिटी। तो हियर फॉर एग्जांपल हमें समझाया गया है इन केस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का कंडीशन क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, दैट इज द कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोग इतने लेट से क्यों ज्वाइन करते हो क्लास,